अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी ये वीडियो है 12 जनवरी की। सॉरी थोड़ा हम लेट हो गए इसको अपलोड करने में, क्योंकि उस दौरान तकरीबन 20 डेज़ तक मैंने कोई भी काम चैनल पे नहीं किया था। तो फ़िलहाल उस दौरान कज़िन भाई की शादी की शॉपिंग चल रही थी और यहाँ पर आया था ऑफ़र, यानी कि वेस्ट मॉल में जनवरी के मंथ में ऑफ़र आया हुआ था। तो मैंने कोशिश किया था कि उसी वक्त वीडियो को अपलोड करके आप सभी को इन्फॉर्म किया जाए, लेकिन मैं किसी रीज़न की वजह से वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो फ़िलहाल मैं पूरे 1 साल के बाद वेस्ट मॉल में आई थी, क्योंकि ये मॉल तकरीबन लास्ट ईयर ओपन हुआ था, यानी कि 2024 में। तो उस दौरान यहाँ पे कोई भी ऑफ़र नहीं था एंड मैंने आप सभी से ये कहा था कि जब कभी यहाँ पे ऑफ़र आएगा तो मैं आप सबको इन्फॉर्म करूँगी। लेकिन अगेन सॉरी, क्योंकि किसी रीज़न की वजह से हम ये वीडियो नहीं डाल सके थे। एंड नेक्स्ट बारी आपको कोई भी शॉपिंग करनी हो यहाँ से तो आप जनवरी में ज़रूर विज़िट कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको लगभग पूरे सामान पे ऑफ़र मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल वेस्ट साइड एक ऐसा मॉल है जो कि हमेशा से ही मेरा फेवरेट रहा है, लेकिन इलाहाबाद में जब ये बंद हो चुका था तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। एंड जब ये लास्ट ईयर दोबारा ओपन हुआ तो बेइंतहा खुशी हुई, क्योंकि यहाँ के सामान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई होप कि आप सबको भी यहाँ के सामान पसंद होंगे। तो फ़िलहाल पूरे 1 साल के बाद यहाँ पर मेरा आना हुआ था। तो बीच में मैंने कोशिश किया था कि दोबारा जाएं वहाँ पे, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ के ऑफ़र का वेट कर रही थी, क्योंकि कोई भी मॉल होता है अगर वहाँ के सामान अच्छे होते हैं एंड थोड़ा कॉस्टली होते हैं ना, तो आपको तभी लेना चाहिए जब वहाँ पे अच्छा ऑफ़र आए। तो ये नया खुला हुआ था एंड इसके बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कि यहाँ पे ऑफ़र कब आएगा। तो वेट करते करते जब जनवरी आया तो मालूम चला कि यहाँ पे ऑफ़र जनवरी के मंथ में आएगा। तो अभी तो जनवरी निकल चुकी है, लेकिन आगे जो भी जनवरी आएगी ना, आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के सामान A to Z सभी बहुत अच्छे होते हैं। सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ का कोई प्रमोशन नहीं है, बल्कि मैं जिस भी शॉप पे जाती हूँ या फिर किसी भी मॉल में जाती हूँ, अगर वहाँ का प्रोडक्ट मुझे पसंद आता है और यूज़ करने में उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो मैं उसको आप सभी से शेयर करना पसंद करती हूँ। तो ये मॉल तो सालों साल से इलाहाबाद में था एंड मुझे यहाँ के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और चाहे आप ज्वेलरी की बात कर लें या फिर कपड़ों की बात कर लें या फिर सैंडल की बात कर लें या फिर इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, सभी बहुत अच्छे होते हैं एंड आपको ज़रूर चेक करना चाहिए जाके वेस्ट मॉल में, क्योंकि सामान बहुत अच्छे हैं यहाँ के। एंड परफ्यूम का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं ना तो आप परफ्यूम को अवॉइड कर सकती हैं, क्योंकि इस्लाम ने औरतों को परमिशन नहीं दिया है कि वो इस तरीके से परफ्यूम लगा के बाहर जाएं। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आप घर में लगाएं और घर तक ही महदूद रहे उसकी खुशबू, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है कि जब आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं ना तो उसकी खुशबू बहुत देर तक रहती है एंड जब आप बाहर जाते हैं तो गैर महरम आपकी खुशबू की तरफ माइल होते हैं, तब आप बहुत बड़े गुनहगार हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप परफ्यूम को अवॉइड करें। और सच कहूँ, अगर आपको इस बात का इल्म हो जाए कि परफ्यूम लगाने वाली औरतों पर कितना बड़ा गुनाह होता है ना, तो आप कभी भी नहीं लगाएंगे। तो फ़िलहाल औरतों के बारे में हमारे इस्लाम जो भी कहता है ना, भले के लिए कहता है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए ना कि इस्लाम ने जो भी औरतों से मुतालिक बात कह दी है ना, उसमें हमें चुपचाप होके उस बात को मान लेनी चाहिए, इसमें हमारी ही भलाई होती है। तो फ़िलहाल कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई चीज़ हमारे भले के लिए बोली जाती है, लेकिन फिर भी हमारा दिल उसको तस्लीम नहीं करता है। पता है ऐसा क्यों होता है? उस वक्त आपको शैतान बहका रहा होता है, वो आपको धोखे देता है, वो दुनिया की चमक धमक आपको दिखाता है। और कोई भी चीज़ होती है ना, उसके बारे में वो आपके दिमाग में यही बात डालता है कि कोई बात नहीं, छोटी सी चीज़ है, छोटा सा काम है, ये मामूली सा काम है, लेकिन वो मामूली सा गुनाह आपके लिए बहुत बड़ी सज़ा बन जाती है। और आप यकीन माने, जब आपको इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी ना, तब आपको कोई भी चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी और जो भी अल्लाह ने इस्लाम में आपके बारे में बताया है ना, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी। तो दुआ करिए अल्लाह से अपने लिए कि ए अल्लाह, मुझे सिराते मुस्तकीम पे चला
और हर वो नेकी की तरफ मुझे चला जिसके लिए इस्लाम में बोला गया है। तो फ़िलहाल अगर यहाँ के कपड़ों की बात करें ना तो क्वालिटी लाजवाब होती है और आपको यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल टाइप के सूट मिल जाएंगे। अगर आप खाली कुर्ती लेना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन है, एंड अगर आप पूरा सूट लेना चाहते हैं ना उसका भी ऑप्शन है। तो चाहे यहाँ के कपड़े हों या फिर किसी भी मॉल के कपड़े हों, कपड़े तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जब आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है ना तभी आपके ऊपर कोई भी ड्रेस अच्छा लगता है। तो पर्सनालिटी से यहाँ पे मेरा मकसद ये है ना कि अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो कोई भी कपड़ा आप लेंगे ना तो आपके ऊपर अच्छा लगेगा। लेकिन आप हमेशा अपने कलर को ध्यान में रखते हुए किसी भी कपड़े का चुनाव करिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं तो आप कोई भी कलर लेंगे आपके ऊपर अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप सांवले हैं ना तो आप कोशिश करें कि आप डार्क कलर के कपड़े ना पहने। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप लेगिंग्स का यूज़ करते हैं ना तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि इस्लाम ने ऐसे कपड़े पहनने से मना किया है जो कि हमारे बदन के आज़ा को जाहिर करते हैं, यानी कि उसके शेप को दिखाते हैं। यानी जब आप लेगिंग्स का यूज़ करते हैं ना तब आपके पैर की बनावट पूरी तरीके से जाहिर होती है, इसलिए मना किया गया है कि ऐसे कोई भी कपड़े आप ना पहने जो इतना टाइट हो, यानी कि इतना फिट हो कि आपके जो भी बॉडी के पार्ट हैं उसके शेप नज़र आए। तो फिलहाल अगर अभी तक आप नहीं जानते थे और आप लगातार लेगिंग्स का यूज़ कर रहे थे ना तो अभी बंद कर दीजिए खरीदना, और जो भी आपके पास पुरानी है उसको सिर्फ आप घर में यूज़ करें और कोशिश करें आप बाहर ना जाएं उसको पहन के। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइट या फिट होते हैं, तो ऐसे कपड़े पहनने से अपने आप को रोकें। तो फिलहाल अगर कपड़ों की बात की जाए ना तो कपड़े हमारी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा होते हैं, और जब कभी आप कोई भी कपड़े पहनते हैं ना तो आप जब अपने कलर को ध्यान में रख के कपड़े यूज़ करते हैं ना तब आपकी पर्सनालिटी थोड़ा सा खिल के आती है। एंड साथ ही साथ आपकी हाइट कैसी है, आपका वेट कैसा है, इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो आप कोई भी कपड़ा पहनेंगे तो आप अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप कोई कुर्ती ख़रीद रहे हैं ना तो कोशिश करें कि वो थोड़ा लॉन्ग पैटर्न में हो, क्योंकि जब आप ऐसे लॉन्ग कुर्ती पहनते हैं ना तो आपका लुक अच्छा आता है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ा कम है ना तो भी लॉन्ग पैटर्न की कुर्ती आपके ऊपर अच्छी लगेगी, या अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है ना तो भी लॉन्ग पैटर्न वाला कुर्ता आपके ऊपर अच्छा लगेगा। एंड साथ ही साथ ये भी कोशिश करें कि आपकी आस्तीन फुल हो, क्योंकि इससे आपका लुक और अच्छा नज़र आता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको अपने लिए भी कपड़े मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपके बच्चों के लिए भी कपड़े मिल जाएंगे, और उनके सैंडल, शूज़, हर चीज़ का ऑप्शन यहाँ पे है। तो अगर आप पार्टी वेयर कपड़ा लेना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ डेली यूज़ कपड़े भी गर्ल्स के, बॉयज़ के, सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पार्टी वेयर अगर कपड़ों की बात करें यहाँ की तो थोड़ा सा सोबर होता है और चमक धमक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड मेरे ख्याल से जो कपड़े सोबर होते हैं वही आपके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादा चमक धमक वाले कपड़े पहनने से भी बचें, क्योंकि ऐसे कपड़े यूज़ में भी नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप सोबर और सिंपल कपड़े का चुनाव करते हैं ना तो वो आपको हमेशा ही यूज़ में आएंगे। तो चाहे आप अपने लिए कपड़े ख़रीदें या फिर अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदें, हमेशा सिंपल और सोबर कपड़ा ही पसंद करें। और साथ ही साथ इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप अपने बच्चों के लिए कहीं से भी कोई भी कपड़ा ख़रीद के ना पहना दें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और आप कोई भी लो क्वालिटी का कपड़ा उनको जब पहना देते हैं ना तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत खुजली होती है और बहुत उनको चुभता है। और बच्चे इतना छोटे होते हैं ना कि वो बता भी नहीं पाते हैं और वो लगातार रोते रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है और बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वो लगातार रो रहे हैं। तो कपड़े हमेशा सॉफ्ट हों, मुलायम हों। और आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनकी स्किन बहुत कोमल होती है, तो बच्चों को हमेशा अच्छे कपड़े पहनाएं, सॉफ्ट और मुलायम कपड़ा पहनाएं, ताकि बच्चे खुश रहें और आप भी खुश रहें। क्योंकि जब बच्चे रोते हैं ना तो यकीनन आपको भी उलझन होती होगी। तो अगली बार जब भी आप अपने बच्चों को कपड़े खरीदने जाइए ना तो उसकी क्वालिटी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जब कोई कपड़ा आप छूते हैं ना तभी आपको उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि कपड़े को छूते ही अगर वो थोड़ा सा आपको हार्ड फील हो रहा है ना
तो बिल्कुल भी ऐसे कपड़े अपने बच्चों के लिए ना खरीदें। कोशिश करें कि हमेशा सॉफ्ट कपड़ा ही आपका बच्चा पहने। और साथ ही साथ अगर आपका बच्चा लड़की है ना, तो उसको प्लीज़ लड़कियों वाले ही कपड़े बचपन से पहनाइए, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप बचपन से अपने बच्चे को जिस तरफ भेजेंगे ना, आपका बच्चा उधर ही जाएगा। तो आपके बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में है। आपको उनको कैसे कपड़े पहनाने हैं वो आपके हाथ में है। और आप बिल्कुल भी शैतानी धोखे में ना आए कि अभी मेरी बच्ची छोटी है, अभी उसको कोई भी फैशन फॉलो कराएंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि बचपन पत्थर की लकीर होती है। आज आपकी बच्ची सीवलेस कपड़े पहन रही, कल को जब वो बड़ी होगी ना, तो उसको सीवलेस कपड़े पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज आप अपनी छोटी छोटी बच्चियों को छोटे छोटे टॉप में देख के खुश होते हैं ना, कल को यही बच्ची जब बड़ी होगी ना, तो उसको ऐसे छोटे छोटे टॉप पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तब प्रॉब्लम आपको होगी और उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी, तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप बचपन से ही बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाइए जिसमें बच्चों के बॉडी पार्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। तो फिलहाल बच्चों का बचपन आपके हाथ में है और उनको किस रास्ते पे चलाना है वो भी आपके हाथ में है। तो फिलहाल जी अब आ गए थे लास्ट फ्लोर पे और यहाँ पर आपको मेंस कपड़ों के भी ऑप्शन मिलेंगे। तो साथ ही साथ अगर आपको कोट पैंट के लिए कोई भी शर्ट चाहिए, किसी भी कलर की चाहिए ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मौजूद है और प्राइस भी काफ़ी अच्छा था। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बेल्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। एंड जो भी कपड़े आप लेना चाहते हैं, पार्टी वेयर या फिर ऑफिस वेयर, तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएंगे। तो प्राइस काफ़ी ठीक ठाक मुझे लग रहा था और मैं सोच रही थी कि अमान के लिए वाइट शर्ट ले लूँ, लेकिन अभी इतनी नीड नहीं थी और इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर ले जाऊँगी, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और कोई भी प्लेन शर्ट होती है ना, अगर आपके पास कोट पैंट है तो आपको कभी ना कभी यूज़ में वो आ ही जाती है। तो खैर आपको यहाँ पे कपड़ों के साथ साथ सैंडल, शूज़ और सॉक्स और बेल्ट के भी ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि प्रॉपर आपको पूरा ड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए जी, यहाँ का एरिया मैंने जल्दी जल्दी से कवर किया है और अब चलते हैं अपने फेवरेट एरिया की तरफ, यानी कि इस तरफ। और पूरे मॉल में ये एरिया मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और सीरियसली अगर मैं सच कहूँ ना, तो मैं सिर्फ यही देखने यहाँ पे आती हूँ और हमेशा से मैंने वेस्ट मॉल से यही सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। फिर चाहे वो कुशन हो या फिर यहाँ के टॉवेल हो या फिर घर का कोई भी डेकोरेशन वाला सामान हो, सब मैं यहीं से ले जाती थी और क्वालिटी लाजवाब होती है और दिखने में सबसे अलग और सबसे खूबसूरत दिखता है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कोई भी सामान अगर आप अपने लिए ख़रीदते हैं ना, तो हमेशा अपनी नीयत को खालिस रखें। कोई भी सामान खरीदें तो इस नीयत के साथ खरीदें कि ये चीज़ मैं घर लेके जा रही हूँ और ये दिखने में अच्छा लगे। कभी भी आप अपनी नीयत को इस तरफ ना ले जाएं कि मेरा सामान सबसे अच्छा हो और किसी और का सामान मेरे सामान के आगे कम अच्छा लगे। याद रखिए, जैसे ही आप ये अपने दिल में ख्याल लाते हैं ना, आप तभी गुनहगार हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि अच्छी चीज़ें यूज़ करो। आप अगर कोई अच्छी चीज़ यूज़ करते हैं ना, उसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर आप कोई महंगी चीज़ भी खरीदते हैं ना, तब भी उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब आप अपनी नीयत को चेंज कर देते हैं ना, तब वहाँ पे आप गुनहगार हो जाते हैं। कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो आप ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा सामान सबसे अच्छा दिखे और किसी और का सामान उसके आगे दिखे ही ना, तब आप गुनहगार हो जाते हैं। और हर चीज़ का दार मदार ना सिर्फ आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी नीयत को हमेशा खालिस रखिए, साफ़ सुथरा दिल रखिए, साफ़ सुथरी नीयत रखिए, ताकि अल्लाह आपको पसंद करे। क्योंकि अच्छे कपड़े पहन लेने से या फिर अच्छे शूज़ पहन लेने से या फिर ऐसे अच्छे अच्छे सामान अपने घर के अंदर रख लेने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। अच्छा तब इंसान होता है जब उसका दिल साफ़ होता है, उसकी नीयत अच्छी होती है। तो कोई भी सामान आप इस नीयत के साथ खरीदें कि घर अच्छा लगेगा और सब कुछ खूबसूरत दिखेगा और घर का माहौल खुशनुमा होगा। और कोशिश यही करें ना कि आप सामान कम खरीदें, लेकिन अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदें। तो ज़रूरी नहीं कि सामान महंगे हो तभी वो अच्छी क्वालिटी की होंगी। कभी कभी आपको सस्ते सामान भी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं।
तो कोशिश करें कि क्वालिटी अच्छी हो और पैसे पे आप बिल्कुल भी ना जाएं। और अगर आपको महंगी जगह के सामान पसंद है ना, तो थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, और जब ऑफ़र आ जाए तभी आप ख़रीद लें। तो ये ट्रे मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मैं इसको काफ़ी देर तक देखती रही और दिल किया कि बस ले लूँ, लेकिन अफ़सोस इसमें कोई भी ऑफ़र नहीं था। इवन इस एरिया में जितने भी सामान थे उस पे कोई भी ऑफ़र मुझे नज़र नहीं आ रहा था, सारे ही फ्रेश प्राइस पे थे। तो सामान यहाँ के यकीनन थोड़ा कॉस्टली होते हैं, लेकिन अगर आपका दिल करता है कि आप अपने घर में अच्छे अच्छे सामान रखें या फिर अपने किचन में अच्छे सामान ऐसे ही रखें, तो थोड़ा सा सब्र कर लें और ऐसे ही जब भी मौके आएँ, यानी कि जब भी ऑफ़र का टाइम आए, तो आप जाके ज़रूर फ़ायदा उठा लें। और लेकिन सामान आप अपने घर के अंदर अच्छा रखें, इस नीयत के साथ कि मेरा घर अच्छा दिखेगा। तो मेरी भी हमेशा ये कोशिश होती है कि सामान कम लिया जाए लेकिन क्वालिटी वाला हो और अच्छी जगह से लिया जाए। और यही रीज़न है कि मुझे वेस्ट मॉल इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इलाहाबाद में बहुत कम ऐसी शॉप हैं जहाँ पर आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे हर जगह के सामान नहीं पसंद आते, वही सामान मुझे पसंद आते हैं जो वाकई में दिखने में खूबसूरत हो और जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। तो वेस्ट मॉल उसके लिए बेस्ट है और यही सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे नज़र आता है कि जो भी आपको घर के लिए सामान चाहिए या आपके किचन के लिए सामान चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ऑफ़र का वेट करेंगे और इन फ्यूचर इंशाल्लाह ज़रूर ख़रीदेंगे। आज जो भी मुझे यहाँ से शॉपिंग करनी थी वो मैंने नीचे फ्लोर से कर लिया था, लेकिन ये मेरा फेवरेट एरिया है तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी एक एक चीज़ यहाँ की दिखाई जाए, ताकि वो खुशी जो इस वक्त मैं महसूस करी वो भी आपको महसूस हो सके। तो ज़रूरी नहीं कि कोई सामान आप ख़रीदें तभी आपका दिल खुश हो। कभी कभी आप ऐसे सामानों को देखकर सिर्फ खुश हो जाया करिए, चाहे वो आपका सामान हो या फिर किसी और का सामान हो। तो खूबसूरत चीज़ें मुझे अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती हैं हमेशा से, और ऐसी चीज़ों को देख के मैं ना एकदम मजबूर हो जाती हूँ। और अगर मेरा बस चले ना तो मैं हर सामान यहाँ से उठा ले जाऊँ। और इतने यूनिक होते हैं ना, इतने स्टाइलिश होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि बस दिल यहाँ पे मेरा हार सा जाता है। और हर एक सामान को देख के अंदर से दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो चले जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो इस बार अगर आप ऑफ़र से चूक गए ना तो बिल्कुल भी परेशान ना हो और ख़ुद को दुखी ना करें। तो इस बार हम वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन अगली बार जब भी ऑफ़र आएगा इंशाल्लाह हम टाइम पे ज़रूर वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मेरी तरह ये मॉल बहुत पसंद होगा, यहाँ के सामान बहुत पसंद होंगे और वो मेरी ही तरह यहाँ के ऑफ़र का बेसब्री से इंतज़ार भी करते होंगे।